हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के शानदार 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसीज, इनका निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा भाग में होता है, बोन मैरो में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु, आरबीसीज की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, यकृत और प्लीहा में। इसलिए यकृत और प्लीहा को यानी लीवर और स्प्लीन को जो है आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो वे जीव हैं हाइड्रा। हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? तो इसे लाहौर में दफन किया गया है, ठीक है। सम्राट जहांगीर का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो वह लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। लाहौर में सम्राट जहांगीर को दफन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स। एड्स रोग जो है यह जीवाणु के कारण नहीं बल्कि यह विषाणु के कारण होता है, ठीक है। एड्स रोग जो है यह किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण, वायरस के कारण यह रोग होता है। एड्स वायरस या विषाणु के कारण होता है। और बाकी ये सभी हैजा, डिप्थीरिया और खांसी, हैजा, डिप्थीरिया और काली खांसी रोग जो है ये तीनों ही रोग जीवाणु के कारण होते हैं, जबकि एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो वह कौन सी अधातु है? यहाँ पर देखिए पूछा गया अधातु, तो वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है? तो वह धातु है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है वह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ब्रोमीन का संकेत क्या है? तो इसका संकेत Br है, ठीक है। ब्रोमीन का संकेत Br है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? तो देखिए यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों ही गुलाम वंश के शासक थे। यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी यह जो था यह लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ये गुलाम वंश के शासक थे, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो इससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1831 ईस्वी में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी, अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसे रोम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रोम जो है यह रीड ऑनली मेमोरी का यह संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है या उपग्रह है? तो हिप्पोकैम्प जो है वह नेपच्यून का चंद्रमा है, ठीक है। यह किसका, हिप्पोकैम्प किसका चंद्रमा है, किसका उपग्रह है? तो यह नेपच्यून ग्रह का जो है चंद्रमा या उपग्रह है। नेपच्यून ग्रह को हिंदी में वरुण कहते हैं, ठीक है। वरुण ग्रह को ही इंग्लिश में नेपच्यून ग्रह कहा जाता है। तो वरुण यानी नेपच्यून जो है यह हमारे सौर मंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। नेपच्यून जो है वरुण जो है या नेपच्यून यह हमारे सौर मंडल का सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। नेपच्यून के उपग्रहों में सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है? तो वह है ट्राइटन। देखिए ट्राइटन, ठीक है। ट्राइटन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह किसका है?
तो यह नेपच्यून का सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम है। और ट्राइटन और हिप्पोकैम्प, तो ये दोनों ही किसके उपग्रह हैं? तो ये नेपच्यून के उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे? तो गुमानी कवि के नाम से कौन विख्यात थे? तो वह विख्यात थे लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत जो थे वे गुमानी कवि के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? तो सोडियम के धातु को जो है मिट्टी का तेल या केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत किस नाम से बहती है? तो देखिए गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। पद्मा के नाम से यह जो है बांग्लादेश में जानी जाती है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर यह जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से। और देखिए जब ये आगे चलकर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, इसके बाद इनकी संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से जानी जाती है, और इन दोनों की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसकी राजधानी जो है हम्पी में थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है? तो वह भाग है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वह रेटिना पर बनता है। ठीक है। दृष्टिपटल पर। और देखिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग कहाँ स्थित है? तो देखिए दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग, जिसका अभी हाल में पीएम मोदी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। अटल टनल या रोहतांग टनल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अटल सुरंग किसको किससे जोड़ती है? तो यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और देखिए यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है। सबसे लंबी हाईवे सुरंग है वह कौन सी है? अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जो है यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। 9.02 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर यह लंबी है। तो यह जो है अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा देखिए इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर है ऑप्शन सी 245 सदस्य। राज्यसभा जो है इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 है, लेकिन अधिकतम 250 हो सकते हैं। तो ये 245 है अभी वर्तमान में। इनमें से 12 सदस्य जो हैं 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। तो 245 में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और शेष सदस्य जो बचे, शेष सदस्य 233 सदस्य ये ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह कुल जो है राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? तो हम्बोल्ट जलधारा यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा यह जो है यह प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडे जल की महासागरीय धारा है, और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। हम्बोल्ट जलधारा को पीरू धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा को पीरू जलधारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण है। हाइड्रोजनीकृत करके जो है वनस्पति घी यानी डालडा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल बनाने के लिए पत्थर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। कहाँ से? राजस्थान के मकराना से जो है ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। और देखिए ताजमहल जो है यह विश्व का 7वां अजूबा है। ठीक है, ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में से ताजमहल को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। कब? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी ने। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 25। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में उन्नति की? तो यह जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में उन्नति की, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के शानदार 25 क्वेश्चन आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्विज की ओर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, झेलम। वेरीनाग जो है यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अब आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।